भाई है मेरा ये सभी है। धर्मवीर प्रमोद नाम है मेरा। भाई लिखे हुए बीजेपी नेता से मांगने की हिम्मत किसने कर डाली है? ऐसा था जी, आजो आजो कर मेरे पास आओ। ये जो बीजेपी सरकार है इसमें ये था कि जीरो टॉलरेंस। आपको पता बिना पर्ची बिना खर्ची हमारे बीजेपी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने जितनी भी नौकरियां लगी हैं आज तक वो सारी नौकरियां जो है बिना उसके बिना पर्ची बिना खर्ची। आगे जी आगे एक मिनट में आगे काम जी बता दो। अब जो है आपने जो हालात है आज जो ये भ्रष्टाचार वाला है, भ्रष्टाचार का हालात ये है इतने चरम पे है कि ये शरेआम जितने ठेकेदार हैं, ये हमारे साथी खड़े हैं, गर्ग साहब खड़े हैं, राजेश गर्ग जी और जितने हमारे साथी खड़े हैं, इनका लंबे समय से जहाँ पे भी जब भी कोई बिल पास होने के लिए आता था तो ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं। हमने कई बार इनको समझाया कि जो आपका जायज़ है वो आपको मिल जाएगा, आप नाजायज तरीके से तंग मत करो। बीच में रोकते जायज क्या चीज ठीक से रिश्वत ले लो। हाँ, वो तो जो इनका चलता है जो सिस्टम है वो था ठीक से रिश्वत ले लो। लेकिन जो है एक जिसे कहते हैं ना जी, आदमी ये कहते हैं कि आप काम कैसा मर्जी करो, हमारे को जो है पैसा चाहिए। आप काम करो ना करो, हमारे को पैसा चाहिए। इस प्रकरण में क्या होगा? इस प्रकरण में ये था कि पिछले लगभग करीबन 1.5 से 2 महीने से एक बिल हमने काम करा हुआ था। उसके लिए हमारे लड़के जो टीम हमारी आती थी बार बार वो आगे बिल अपना देखी जाती थी, कई बार चक्कर काटे इन्होंने हमेशा हर बार उसको आजकल बिक करो रुको फिर देते हैं कर देंगे बिल। लेकिन उन्होंने पिछले 1.5-2 महीने से उस बिल को लटका के रखा हुआ है। कल मैं आया, मैंने आगे बात करी, मैंने कहा जी जो आपका बढ़ता लड़कों को मैंने कह दिया कर दो। बोला जी ये वाला को नहीं, इससे पहले वाला भी आपका हिसाब किताब काफ़ी लंबा है हमारे साथ। तो मैंने कहा बता दो आपका क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने कोई तो 30-1 मेरे पुराने घाट रखे थे, तो इन्होंने कहा कि 8-9 हज़ार रुपये आपका हफ्ता है, और वो जो और भी जो हिसाब किताब बोला जी वो कर लेंगे, एक बार आप हमारे को 34,000 रुपये दे दो, तड़का हम बिल चढ़ा देंगे। तो आज मेरे को जो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरा ये मानना है, देखो मैंने कल भी एक वीडियो जारी की थी, क्योंकि भ्रष्टाचार किस तरीके से सरकार तो चाहती है भ्रष्टाचार खत्म। और आज अगर हम कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंटेंट बन के भी जाते हैं, मैंने कई बार इस तरीके की शिकायत ऊपर अधिकारियों को सबको करी है, बोला जी ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको आप करवाओ ना रेड हैंड। तो इसलिए मजबूरन आज ये रेड हैंडेड करवाना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ, मैंने जैसे कल भी एक वीडियो में कहा था कि अत्याचार करने से अत्याचार सहने वाला भी जो है बड़ा दोषी है। अगर हमारे साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और हम उस लोग को खामोशी से सह रहे हैं तो इसका मतलब हम भी उसमें पाप के भागीदारी। क्या डिमांड क्या थी? जानकारी दी थी, बिल्कुल दी थी। मैंने अधिकारियों को नोटिस में डाला था, फिर पिछले यहाँ जो एसपी साहब उनको, एक्शन साहब को, एससी साहब को, सबको मैंने कहा जी ये बिल लटकाया हुआ है, इसने पिछले 1.5-2 महीने से आप इसको करवाना। उन्होंने इसको फोन भी कराया, जी कोई नहीं मैं कर दूंगा, मेरे सामने फोन कराया ना, कोई सुनवाई नहीं। मतलब ये था कि उसके बाद मैंने ऊपर भी अपने नेताओं से भी बात करी, उनको भी बताने आया, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर ऐसा कोई अधिकारी है तो आप इसको रेड हैंड करवाओ ना। तो इसलिए हमारे को मजबूर है। आज सचदेवा साहब सारे साथी प्रेस का मीडिया यहाँ खड़ी है, आज हालात ये एक महकमे का नहीं है, ये लगभग सब महकमों के अंदर जितनी भी रिश्वतखोरी है, जो ये मैंने कल भी ये बात कही कि करप्ट भ्रष्टाचारी जो अफसर बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, यही सारी जो बुराई की जननी है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो नशे का गलत कारोबार करता है या कोई और तरीके का गलत कारोबार करता है, उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे जैसे अधिकारियों का हाथ होने से ही होता है। जब ये उनको संरक्षण अपना देते हैं ना, तभी वो चीज़ें करते हैं, पैसा लेके उसको छुपाने का काम करते हैं। जब तक ये जहर हमारे यहाँ समाज से खत्म नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक ये बुराइयां। मैं यही कह रहा हूँ जी, जैसे नशे के खिलाफ हमने काम शुरू कर रखा था, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आज आपने शुरुआत कर दी अपन ने। अगर फिर भी कोई इसके बाद भी कोई साथी किसी का कोई अधिकारी को सुनवाई नहीं करता तो उसके खिलाफ भी हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे, और ये कार्रवाइयां आगे भी ऐसे रहेंगी। ये तो आज मैंने खुद अपने आप इसलिए करवाई है क्योंकि कई बार लोग सामने आने से डरते हैं। ये तो मेरे साथ है, जैसे भी आपने कहा कि अगर ये मेरे साथ ऐसे हैं तो दूसरे तरह 1-2 कॉन्ट्रैक्टर आंकड़े तो वो चले गए, साइड में हो गए। आपने देखा गर्ग साहब थे और थे, वो इतने दुखी हो गए, उन्होंने दुखी होकर इसको काम को छोड़ा। तो इनका हौसला कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना ज्यादा बड़ा, आप ये देखो कि ये आम कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आम व्यक्ति के साथ कैसे इनका व्यवहार रहता होगा, जब ये मेरे साथ, इनको ये पता है कि ये बीजेपी का नेता है,
और ये एक सामाजिक आदमी है, इसकी ऊपर तक पहुंच है, उसके बावजूद भी शरेआम अगला ये कहता भाई पहले इतने पैसे दे भैया, उसके बाद तेरा काम होगा, कागज पे साइन करेंगे। मानी जी मांगे कितने पैसे थे, कितने पैसे मांगे गए थे? इन्होंने मेरे से 34,000 रुपये मांगा है। और ये मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति जो है, अधिकारी है, उसके भाई अगर उसको ये लगता है ना कि इस पैसे से उसको सुख का सुख नहीं मिलने वाला, सुख कहीं नहीं मिलेगा, उसकी एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक वो है कि मेरे को इससे सुख मिलेगा, पैसा नहीं रहना उसके। किस काम का बिल था जी आपका, क्या काम था? ये हमने जो है एक लाइन खींची थी, फीडर खींचा था 1.5 बिजली घर से लेके, और ये अपना जो था टाली वाली जानी था, जो एक फीडर था, उसका काम किया हुआ, काम करे हुए 2 महीने हो गए। उसके बाद भी इसने कभी कोई कमी जितनी कमियां थी हमने सब क्लियर कर दी। हमने बार बार इसको ये कहा कि आप बिल कर दो, अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसमें आपको चीज हमारी काट दो। टोटल बिल कितने का था? टोटल ये तो बिल 9 लाख का था। इसके पहले भी जो थे वो 5-7 लाख 10 लाख के एक बिल थे, उससे पहले जो था वो 30-40 लाख का एक बिल था। इस तरीके से इसने काफी हिसाब बना रखा। आपको ये लगता है अभी तो ये मेरे को ये चाह रहा था 2 लाख एक रुपए आपके पास पेंडिंग है जी हमारा, पर आप चलो एक बार 34,000 में आप सेटलमेंट कर दो जी। नहीं 35 क्यों, 34 35 तो समझ नहीं आई। 34,000 में आप एक बार, उसने यही कहा जी मेरे को फिगर है, बोला जी इसको एक बार मुंह से निकल गया। हाँ, बोले जी इसको जो है इतने में एक बार आप सेटल कर दो, बाकी अब बाद में कर लेंगे। आपको लगता है हिस्सा ऊपर तक भी जाता होगा, हो सकता है? देखिए मैं ये कहता हूँ, जो ये कर्मचारी है, आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मैंने संजय साहब एक ना हमारे नए साथी भर्ती होके आए हैं, बीजेपी की सरकार में लगे, यहाँ बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो साथी मेरे को ये बोला, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कब भर्ती हुई? बोला जी अभी 2018 में लग के आए। तो मैंने कहा भाई साहब पैसे कितने दिए? बोला जी ना कसम से 1 रुपया नहीं, कहीं नहीं लगा। बोला अपन तो लड्डू का डब्बा भी नहीं दिया किसी को, बोला फ्री में नौकरी लगे। तो मैंने कहा जी आप फ्री में नौकरी लगे, उसके बाद वजूद भी आप ये जो पैसा है आप लेते हो, क्या जरूरत है भाई साहब इस पैसे की, क्यों लेते हो आप? तो उसने मेरे को ये कहा, बोला भाई साहब ईमानदारी वाली बात है, हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारा जैसे ये ऑडिट वगैरह आपकी है ना जी, और मैं एक बड़ा खुलासा कर रहा हूँ जी आपको, ये जो महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है वित्त विभाग, उसमें जो एक ऑडिट वाला विभाग है जो हर महकमे की ऑडिट करते हैं, वो मेरे को ये बोला जी, बोला ये ऑडिट वालों को हमारे को पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम ऑडिट वालों को पैसे ना देना तो वो हमारे बहुत सारी चीजें हमारे खाते में डाल जाते हैं, तो वो पैसा फिर हम कैसे पूरा करेंगे? तो बोला जी ये पैसा तो हम उनके लिए लेके जाते हैं, हर वर्क ऑर्डर का ऑडिट वालों को पैसा हमारे को पहुंचाना पड़ता है। तो भाई ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार को मैं माफ के आप इस बात को इतना शेयर करो, इतना आगे फैलाओ, ताकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे और उनको ये समझ आए, संज्ञान लेना चाहिए कि ये एक महकमे में नहीं, ऑडिट वाले तो हर महकमे में होते हैं, और हर महकमे में जो ऑडिट वाले हैं वो इनके काफी जइयों के हैं या दूसरे क्लर्क हैं या दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर ऑडिट में पैसा डाल के जाते हैं, अगर वो उसको पैसा ना पहुंचाएं तो उसको करने के लिए, खत्म करने के लिए चीज है। और दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, यहाँ सारे साथी खड़े हैं, अपने बिजली बोर्ड के बहुत सारे साथी खड़े हैं, लाइनमैन भी खड़े हैं और भी सारे, मैं ये चाहता हूँ कि हर महकमे की यूनियनें बनी हुई हैं, बिजली बोर्ड की भी यूनियन है, रोडवेज की भी यूनियन है, सर महकमों की यूनियन है, तो भाई उन यूनियनों को सिर्फ सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने चाहिए। अगर उनको ये पता लगता है कि उस यूनियन का ये भी काम होना चाहिए कि उसके अगर महकमे के अंदर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको भ्रष्टाचार को रोकने का काम भी उस यूनियन वालों को करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बात ऐसी होगी दरी बिछाई, अपन किस लिए बिछाई दरी? सरकार के खिलाफ नारे लगाने के लिए। आप अगर करना चाहते हो, आप ईमानदार हो, तो आपकी ईमानदारी यहाँ भी दिखनी चाहिए। आप अपने महकमे में क्यों नहीं बंद करवाते रिश्वत? भाई क्या पता नहीं है यहाँ बिजली बोर्ड वाले यूनियन वालों को? सब पता उनको कि कौन आदमी रिश्वत ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक भी यूनियन वाला नहीं बोलता। अब आगे बोल रहे कोई, ये उसको बचाने के लिए पहुंच जाएंगे सारे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये सच में अपने आप को ऐसा दिखाते हैं तो भैया आप दिखने भी चाहिए। जितनी भी यूनियन, मैं सबसे आह्वान करूंगा, चाहे वो किसी भी महकमे की यूनियन है, उसको अपने वहां चलते हुए भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, लगाम दें। अदरवाइज भाई ये लोग बेवकूफ नहीं है, जनता जो देख रही है ना वो बेवकूफ नहीं है। जी एक सवाल बड़ा अहम है जी, कर्मचारी अधिकारी पकड़े जाते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते, वो बहाल हो जाते हैं, केस कमजोर बन जाता है, इसको लेकर आप क्या रखेंगे? क्योंकि आमतौर पर देखने को आता है। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, अभी जैसे मैं जाऊंगा ना यहाँ से, तो चलो आपका भाई मजबूत है, दवा को नहीं इतनी जल्दी किसी का है, लेकिन नहीं तो ये जितने भी साथी हैं, इतना महकमा है, ये सारा उसके ऊपर दबाव बना के बैठ जाता है, डेरा डाल देता है, बोला भैया इसके खिलाफ अपनी जो है गवाही वापस लो। ये आपका यही होता है। आपका भाई तो ये दबा नाला है को नहीं भैया, आपने बेरा अब अभी तो है ही नहीं ना, अपने बैग गेर है, चाल पड़े तो चाल पड़े। मैं दूसरी बात ये कहता हूँ, ना मेरे को मेरे नुकसान का कोई डर लगा है, वो कोई मेरे को यो कहा भी तेरा यो नुकसान कर देंगे, ना कोई डर नहीं दिया। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि वो जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो साथी इनको बचाने के लिए आते हैं, जो यूनियन वाले साथी, तो समझाए भी इनको, वो समझाएं इनको कि भैया आगे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना, आपने कर लिया जितना कर लिया, आगे बंद करो। और अगर आज से भी ये बंद करते, मैं को जनता सुखी हो जाए भाई। घने पोर्टल सरकार ने बना लिए, घना सब कुछ कर लिया कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे पोर्टल बने चाहे कुछ और बने, ये भ्रष्टाचार जो है खत्म नहीं होता, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। बहुत धन्यवाद।